हेलो, माई सेल्फ चारू गोयल फ्रॉम O2N डिजिटल एजुकेशन। आज की क्लास में हम लोग पॉलिनोमियल का सेकेंड वीडियो देखने वाले हैं। ओके, लास्ट टाइम हम लोग एक्सरसाइज 2.1 के फर्स्ट क्वेश्चन से रह गए थे। आज हम उसे कंप्लीट करते हैं और हमारी इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो सबसे पहले देखो कि क्वेश्चन में हम लोग को क्या गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट द रीजन फॉर योर आंसर। सबसे पहले इसने क्या बोला कि आपको एक्सप्रेशंस को देखना है कि वो पॉलिनोमियल्स है या नहीं। सबसे पहला एक चीज क्या देखना है हम लोगों को, सबसे पहले हम लोगों को देखना होगा कि जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। फिर हमें दूसरा क्या देखना है कि वो वन वेरिएबल में है या नहीं। वन वेरिएबल यानी कि सिर्फ सिंगल वेरिएबल प्रेजेंट होगा। क्या होगा? सिंगल वेरिएबल, यानी कि अगर वेरिएबल लेकर चलते हैं x, तो हमारी पूरी एक्सप्रेशन किसके अंदर होगी? x के अंदर। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। और एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल। अब इसका क्या मतलब है कि हमें क्या चेक करना है कि वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है। अब एक्सप्रेशन का पॉलिनोमियल होने का क्या क्राइटेरिया होता है हम लोगों को, जैसे कि पता है कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो कौन सी हमारी एक्सप्रेशंस होती थी, जिनके अंदर हमारी जो टर्म्स होती थी वो कितनी होती थी? मोर देन 2 होती थी। उसको हम पॉलिनोमियल्स कहा जाता था। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन देखो, इसने क्या लिखा? 4x² माइनस 3x प्लस 7। इसने ये लिखा। सबसे पहले चेक करो कि क्या ये पॉलिनोमियल है। हाँ, इसकी डिग्री 2 है। यहाँ पे आपको 2 दिख रही है, इसकी पावर यहाँ पे 1 और यहाँ पे x की पावर 0 दिख रही है। यस, ओके। सबसे पहला क्राइटेरिया हमारा पूरा हो गया कि हाँ भाई ये तो क्या है? पॉलिनोमियल है। दूसरा हम लोगों को क्या देखना है कि वो वन वेरिएबल में है या नहीं। अगर मैं इस एक्सप्रेशन के अंदर देखूं तो मुझे सिर्फ x दिख रहा है, यानी कि अगर मैं कहूं कि मुझे क्या क्या दिख रहे हैं, यहाँ पे मुझे वेरिएबल्स दिख रहे हैं। कौन कौन से वेरिएबल्स दिख रहे हैं? सिर्फ मुझे x दिख रहा है। क्या दिख रहा है? मुझे x दिख रहा है। यानी कि मैं कह सकती हूं कि दिस पॉलिनोमियल is in one variable, that is, क्या मैं ये कह सकती हूँ? हाँ। अब सेकेंड पार्ट देखो। सेकेंड पार्ट क्या कहता है? y² प्लस √2। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे वेरिएबल्स काउंट करो कि कितने सारे हम लोग को यहाँ वेरिएबल्स कौन कौन से दिख रहे हैं। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे सिर्फ एक ही दिख रहा है, जो कि क्या है? y। वेरिएबल्स हमें कैसे पता चलता था कि वेरिएबल है? वो हम लोग को पता चलता था कि वो अल्फाबेट्स में प्रेजेंट होगा, यानी कि अल्फा मतलब अल्फाबेट कोई भी आ जाता है तो हमें कहते हैं कि वो वेरिएबल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। या हम क्या कहते हैं कि वो उसकी वैल्यू क्या है? फिक्स नहीं है, वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ कि हमें क्या वन वेरिएबल दिख रहा है ये? यस।
तो फिर मैं कह दूंगी कि दिस पॉलिनोमियल प्रेजेंट है किसमें, इन वन वेरिएबल that is x, sorry, which is y. ठीक है, अब यहां पर देखो इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है, 3 अंडर रूट टी प्लस टी अंडर रूट 2। ये है। सबसे पहले देखो कि ये आपको वेरिएबल्स कौन कौन से दिख रहे हैं। यहां पे मुझे वेरिएबल दिख रहा है सिर्फ टी। अब गलती क्या आएगी कि हम लोग इस वाली एक्सप्रेशन को क्या समझ लेंगे कि ये क्या है, पॉलिनोमियल, पर ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं। क्या कि ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं। हम इसमें देखेंगे कि अच्छा हमें कौन सा वेरिएबल दिख रहा है, टी, तो हम लोग क्या कर देंगे, हम कह देंगे कि अच्छा हाँ ये जो हमारा पॉलिनोमियल है ये किस में है, वन वेरिएबल के अंदर है। पर इसमें एक चीज नोटिस करने वाली थी कि ये तो पॉलिनोमियल था ही नहीं। अब ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं था, ये पॉलिनोमियल इसलिए नहीं था क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट टी प्रेजेंट है। यानी अगर मैं इसे और इसको अगर मैं एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखूंगी तो मैं क्या टी की पावर 1/2 लिखूंगी। पर मुझे क्या पता था, मुझे तो हमने तो ये चीज पढ़ रखी है कि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, क्या हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते थे, एल्जेब्रिक, उनके अंदर जो पावर होती है, पावर किसकी होती थी, ऑफ वेरिएबल्स। किसकी पावर होती है, हमारे वेरिएबल्स की। वो हमेशा किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, वो जो पावर होगी वेरिएबल की वो क्या होगा, मस्ट बी, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए हमारा, पॉजिटिव होना चाहिए। और साथ में क्या होना चाहिए हमारा, एक इंटीजर होना चाहिए। यानी कि मैं क्या कहूंगी कि अगर मैं चाहती हूँ कि जो मेरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी कि जो हम लोगों को दिया जाए वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो, उसके लिए मुझे क्या ध्यान रखना होगा कि जो उसकी पावर होगी वो किस में होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए और इंटीजर होनी चाहिए। यानी कि फ्रैक्शन नहीं होगा अगर उसकी पावर नेगेटिव है। क्या है उसकी पावर, नेगेटिव है, नेगेटिव है पावर तो भी नहीं चलेगा। हमारा क्राइटेरिया क्या हमारे पास होना चाहिए कि जो पावर है वो पॉजिटिव हो और इंटीजर हो। ठीक है,
अब ये जो इंटीजर है, अगर मैं इसको दूसरी लैंग्वेज में लिखूं तो बेसिकली वो पावर क्या होनी चाहिए मेरी, होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर क्या होते थे, जो 0 से स्टार्ट होते थे इंफिनिटी तक। ठीक है, ओके तो हम यहाँ लिख देते हैं कि पावर should not be negative or fraction। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हम लोगों को याद रखना। ठीक है, तो हम लोग कह देंगे कि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्योंकि इसकी पावर क्या है 1/2, विच इज है यानी कि इसकी पावर हम लोग को क्या दिख रही है, इसकी मुझे पावर दिख रही है 1/2, जो कि नहीं होनी चाहिए। मेरी पावर तो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, पर ये क्या है, फ्रैक्शन में पावर है। तो यहाँ अगर हम इसका रीजन लिखे तो क्या लिखेंगे, हम इसका थर्ड पार्ट का रीजन लिखेंगे कि पावर should be whole number, not fraction। इसीलिए that's why √t plus t √2 3 is not a polynomial। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट पे, y प्लस 2/y। अब मुझे यहाँ पे नीचे दिख रही है पावर, यहाँ थर्ड पार्ट में मुझे कहाँ दिख रही थी, मुझे यहाँ पे दिख रहा था कि ये जो मेरा वेरिएबल है ये अंडर रूट में प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट मुझे ये दिख रहा है, अंडर रूट में। और वहीं अगर मैं अपना फोर्थ पार्ट देखूं तो मुझे यहाँ पे वेरिएबल कहाँ दिख रहा है, नीचे डिनोमिनेटर में। यानी कि जब मैं इसको थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगी या y को ऊपर लेकर जाऊंगी तो ये क्या 2y की पावर -1 हो जाएगा। हमारी ये प्रॉपर्टी होती थी ना एक्सपोनेंट की, होती थी, उस वजह से। अब देखो यहाँ पे क्या आया, अब यहाँ पे मेरे वेरिएबल की पावर क्या है, वेरिएबल हैज नेगेटिव पावर, therefore y plus 2/y is not a polynomial।
ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज x की पावर 10। ओके, फिफ्थ पार्ट क्या है हमारा, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस e की पावर 50। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या काउंट करना है, वेरिएबल्स, कि कौन कौन से मेरे वेरिएबल्स है। अगर मैं पहली टर्म देखूं, इसमें मुझे कौन सा वेरिएबल दिख रहा है, x। दूसरी टर्म देखो, मेरे को एक और नया वेरिएबल मिल गया विच इज माई y। और अगर मैं अपनी थर्ड टर्म देखूं, तो मुझे क्या दिख रहा है, दूसरा अगेन नया वेरिएबल दिख रहा है विच इज t। तो देयरफॉर x की पावर, क्या कहूंगी मैं, देयरफॉर x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50 is a polynomial but not present प्रेजेंट को हम ऐसे भी लिखते हैं वैसे, बट नॉट प्रेजेंट इन वन वेरिएबल। ओके, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.1 खत्म होती है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन भी आज कंप्लीट होता है। क्या हमें बोला था, एक्सप्रेशन बताने थे जो कि पॉलिनोमियल थे और वन वेरिएबल में थे। ठीक है, ओके, अब समझते हैं अपना अगला टॉपिक, दैट इज सॉल्यूशंस ऑफ पॉलिनोमियल्स। किसके सॉल्यूशन, पॉलिनोमियल्स के। अब सॉल्यूशन क्या होता है, अब सबसे पहले ये चीज समझो कि अगर लेट सपोज मेरे पास ये कोई वेरिएबल है y की पावर 6 प्लस 9, ठीक है। अगर मुझे इस वेरिएबल को अगर मुझे इस एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करना है, अगर मुझे इस एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी। अगर मेरे पास ये एक्सप्रेशन है और मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है तो मैं इसे रिप्रेजेंट करूंगी, p लिख दूंगी और यहाँ लिख दूंगी x इज इक्वल्स टू x की पावर 6 प्लस 9। यानी कि मैं यहाँ पे एक और अल्फाबेट का यूज करूंगी, ब्रैकेट में x लिखूंगी और यहाँ पे क्या लिखूंगी, x की पावर 6 जो मेरी एक्सप्रेशन थी। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि ये जो मेरा x है यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 9, और यहाँ पे ये जो x है ये मेरा वेरिएबल है। अगर मैं इसमें लेट सपोज मैंने लेट किया कि x की वैल्यू अगर 1 हुई, अगर x की वैल्यू 1 है, यानी कि जब मैं x की वैल्यू 1 है यानी कि x यहाँ पे किसकी इक्वल होगा, 1 के,
सेम, अगर मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे मैं 1 रख रही हूँ तो यहाँ पे मेरे को x कहाँ दिख रहा है, यहाँ, तो मैं इधर भी x की पावर x की जो वैल्यू रखूंगी वो 1 रखूंगी और इसकी पावर 6 है प्लस 9। तो क्या मेरे पास आंसर 10 आ जाएगा जब मैं इसे सॉल्व करूंगी। अब जब मैंने कोई वैल्यू पुट करी, जो मेरा वैल्यू पुट करने के बाद उस वेरिएबल की वो वैल्यू पुट करने के बाद जो आंसर आता है, अगर वो एक नंबर में आ रहा है, दिस कम्स इन कांस्टेंट। किस में आ रहा है, कांस्टेंट में आ रहा है या एक नंबर में आ रहा है, तो मैं कहूंगी कि ये मैंने क्या किया, सॉल्यूशन है किसका, पॉलिनोमियल का। ये मेरे पॉलिनोमियल का क्या है, सॉल्यूशन, यानी कि 10। यानी कि अगर इस एक्सप्रेशन में, ये मेरी अगर एक्सप्रेशन थी, अगर मैं इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू 1 रख दूंगी तो मेरे पास उसको सॉल्व करने के बाद उस पॉलिनोमियल को सॉल्व जब मैं करूंगी तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो 10 आएगी। और ये जो 10 है, ये 10 जो है यही क्या है, सॉल्यूशन है मेरा, किसका, ऑफ x की पावर 6 प्लस 9 if x equals to 1. This is solution of polynomials. Okay. अब नेक्स्ट देखते हैं zeros of polynomial। क्या देखते हैं, zeros of polynomial। zeros of polynomial का मतलब क्या है, अगर लेट सपोज मेरी कोई एक्सप्रेशन है, algebraic expression which is equals to x की पावर 2 माइनस 4, ये मेरी कोई algebraic एक्सप्रेशन है। ओके, अगर लेट सपोज मैंने x इक्वल्स टू 2 लिया तो मैं इसमें पुट करूंगी वैल्यू ऐसे, -4 सॉल्व करूंगी तो 0 आएगा। अगर मेरी कोई भी वैल्यू पुट करने के बाद पॉलिनोमियल का जो सॉल्यूशन है पॉलिनोमियल का, अगर वो 0 होता है, इज 0, देन मैं कह सकती हूं कि ये जो x इक्वल्स टू 2 है, यानी कि जो ये 2 है ना मेरा, ये मेरा क्या है, 0 है ऑफ पॉलिनोमियल का। यानी कि जब मैं इस पॉलिनोमियल के अंदर 2 रखूंगी तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 0। उस पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के बाद जब मैंने इस पॉलिनोमियल को, ये मेरे पास पॉलिनोमियल था, मैंने जब इस पॉलिनोमियल को एक न्यूमेरिकल वैल्यू देने की कोशिश करी तो मैं कैसे उसको न्यूमेरिकल वैल्यू दूंगी, मेरे पास तो वेरिएबल था, वेरिएबल तो आपके चेंज होते रहते हैं, तो मैंने अपनी वैल्यू फिक्स कर दी। लेट सपोज मैंने x इक्वल्स टू 1 लिया। जब मैंने x इक्वल्स टू 1 लिया तो जब मैंने इसकी x की वैल्यू x में पुट किया 1 आपका, तो मेरे पास आंसर 10 आया। तो मैंने क्या कहा कि जो ये 10 आया है ये मैंने एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल दी इस पॉलिनोमियल की, और ये मेरी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या थी, सॉल्यूशन था मेरा किसका, पॉलिनोमियल का। मैंने कहा कि अगर यही सॉल्यूशन आपका 0 आ जाता है
अगर यही सॉल्यूशन आपका 0 आ जाता है तो जो वैल्यू मैंने पुट करी है वेरिएबल की वो मेरी क्या कहलाती है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाती है। ठीक है, यानी कि मैंने क्या कहा अगेन कि अगर मेरा सॉल्यूशन किसी भी पॉलिनोमियल का 0 आ जाता है तो मैं क्या कहूंगी कि जो मेरी जो वैल्यू है, जो मैंने वैल्यू रखी है मेरे वेरिएबल की, वो क्या है, 0 है ऑफ पॉलिनोमियल। वो क्या कहलाएगा, 0 ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि एक ऐसी वैल्यू वेरिएबल की जिसको पुट करने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आती है, 0। ओके, अब हम अपने क्वेश्चंस पे जाते हैं। सबसे पहला आपका एग्जांपल 2 है। इसमें क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। यानी कि हमें वेरिएबल्स की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, और ये हम लोग को क्या गिवन है, हमारी एक्सप्रेशंस गिवन है। इनके अंदर हमें सिंपली क्या करना है, अपने वेरिएबल की वैल्यूज को पुट करना है। तो सबसे पहला पार्ट देखो, सबसे पहला पार्ट है p x इज इक्वल्स टू 5 is equals to 5x square minus 3x प्लस 7। x यहाँ पे मुझे कितना दे रखा है, 1। ओके, एक और बात कि ये जो जिस चीज से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जो मेरा ये वाला अल्फाबेट है ना, ये मेरा जर्नली किस में होता है, जर्नली स्मॉल लेटर होता है। यानी कि मैं इसको कैपिटल पी से नहीं, छोटे वाले पी से डिनोट करूंगी। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको px स्मॉल में गिवन है, qx गिवन है, सारे आपको स्मॉल वाले अल्फाबेट्स में गिवन है। और अगर हम आगे अपना देखें तो आगे भी हमें सेम ही गिवन होगा। यानी कि ये क्या बता रहा है कि हम लोग को ऑलवेज क्या रखना है, हमारी जो मतलब यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होता है, यहाँ पे स्मॉल अल्फाबेट आता है। ओके, अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि हमें px क्या गिवन है, 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। अगर हम इसमें x इक्वल्स टू 1 रख देते, यानी कि मैंने क्या किया, x की वैल्यू 1 रखी, इज इक्वल्स टू 5 1 का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, यानी 5 इंटू 1 माइनस 3 plus 7, which comes to plus 7, which is equals to 9। यानी कि मेरा P1 क्या आया, 9। दिस इज माई। अब हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या कहलाता है, कहता है कि Q y इज इक्वल्स टू 3y क्यूब माइनस 4y प्लस √11। इसने क्या कहा, आपको y की वैल्यू कितनी रखनी है, 2। यानी कि मैंने कितनी रखी यहाँ पे, y की वैल्यू 2, यानी 3, 2 का क्यूब माइनस 4, 2 प्लस √11।
इसको मैं सॉल्व करूँगी तो मेरा आएगा 8 माइनस प्लस √11 माइनस 8 प्लस √11 which comes plus √11. ओके अच्छा, क्वेश्चन 1 यही था, ठीक है। ओके अब हम जाते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या है? PT 40 स्क्वायर क्या है? PT इज इक्वल टू 4T स्क्वायर प्लस 5T क्यूब प्लस माइनस T स्क्वायर। T स्क्वायर प्लस 6। यहाँ पे हमें T की वैल्यू कितनी दी है? A कितनी दी है हम लोगों को? A, ठीक है। 4A स्क्वायर प्लस 5A यहाँ पे 4 की पावर 4 है। यहाँ पे हमारे जो T की पावर थी वो 4 थी और यहाँ क्यूब माइनस A स्क्वायर प्लस 6 विच इज इक्वल टू 4A स्क्वायर प्लस 5A क्यूब माइनस A स्क्वायर प्लस 6। ये मेरी क्या है? मेरे अलजेब्रा की वैल्यू है। अगर मेरा अगर मेरे को क्या गिवन है, मेरा जो सॉल्यूशन है यानी कि वो क्या है? A अगर मेरी गिवन है T की वैल्यू तो दिस विल बी माय आंसर। ओके अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट कहता है हमारा चेक करना है कि -2 and 2 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x प्लस 2। यानी कि हमें क्या पॉलिनोमियल गिवन है? हम लोगों को पॉलिनोमियल गिवन है x प्लस 2। दिस इज गिवन, ये हम लोगों को गिवन है और हमें चेक क्या करना है? टू चेक -2 and 2 are zeros of x plus 2। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? इसका सॉल्यूशन ऐसे होगा कि हम दोनों को एक एक बार पुट कर देखेंगे। अगर हम x इक्वल्स टू -2 लेते हैं और x इक्वल्स टू 2 लेते हैं, जब हमने x इक्वल्स टू -2 लिया तो जब मैंने यहाँ पे -2 इसकी वैल्यू रखी तो मेरा x क्या हो? -2 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 0 आया, 0 के इक्वल मेरा। और दूसरा अगर मैं अपनी वैल्यू 2 रखती हूँ तो मेरा 2 प्लस 2 आता है विच इज इक्वल्स टू 4
Therefore मुझे यहाँ से क्या पता चलता है कि जब मैंने अपना -2 रखा तो मेरा 0 आया सॉल्यूशन, पर जब मैंने 2 रखा तो वही वो सॉल्यूशन क्या आया। Therefore यहाँ पे मैं अब क्या कहूँगी, Therefore -2 is 0 of x plus 2 but x equals to 2 is not a 0 of x plus 2। ओके, ये हमारा सॉल्यूशन है इसका। अब हमारा एग्जाम्पल 4 आता है। एग्जाम्पल 4 कहता है कि फाइंड करो हमारे 0 ऑफ पॉलिनोमियल, जिसमें हमें क्या पॉलिनोमियल गिवन है, p x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1, ये हम लोगों को गिवन है। अगर मेरे को इसके 0 निकालने हैं, मुझे क्या पता है, जब मैं कोई भी x की वैल्यू पुट करती हूँ, लेट सपोज मैंने क्या किया, x मैंने सबसे पहले क्या लिया कि जो मेरी द वैल्यू ऑफ x इज a, मैंने क्या लेट किया, a, कि मेरी वैल्यू क्या है, a। अगर मेरी वैल्यू a है 0, हम यहाँ पे मतलब लिखेंगे कि 0 नहीं, हम लिखेंगे द वैल्यू ऑफ x इज 0 वेर इट इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। हम लोगों ने ये चीज सेलेक्ट कर लिया कि आपका जो a है वो क्या है, 0 है हमारे पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो जब हम इस a को पुट करेंगे तो क्या मेरे पास जो सॉल्यूशन आएगा, क्या वो ये आएगा, which should be equal to 0। क्यों होना चाहिए इक्वल 0 के, क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हमारे 0 ऑफ पॉलिनोमियल वो कहलाता है जिसके अंदर हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो क्या आता है, 0। यानी कि जब मैंने a यहाँ पे पुट करा तो मेरे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, 0। ओके, तो क्या मैं इसको 2a इज इक्वल्स टू -1 लिख सकते हो, यस। क्या मैं अगर 2 को इधर ले जाऊं तो -1/2 लिख सकती हूँ मैं, यानी कि ये मेरा क्या है, दिस इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल 2x प्लस 1, ये क्या आया मेरा, 0 आया। ठीक है, यह सॉल्यूशन है। ओके, अब हमारा एग्जाम्पल 5 क्या कहता है। एग्जाम्पल 5 में सबसे पहले हम लोगों को गिवन है कि x2 -2x से हमें क्या गिवन है, एक पॉलिनोमियल गिवन है। ठीक है, इसने क्या बोला कि आपको क्या वेरीफाई करना है, आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर zeros ऑफ पॉलिनोमियल x की पावर 2 -2x। क्या x की पावर 2 -2x का क्या मेरा 2 और 0 क्या 0 कहलाते हैं या नहीं कहलाते, हम लोग को ये चीज प्रूव करनी है। तो यहाँ पे वेरीफाई करना है कि 2 and 0 आर zeros ऑफ x की पावर 2 -2x। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, इसका सॉल्यूशन ऐसे होगा
हम लोग सबसे पहले ये 2 की वैल्यू पुट करके देखेंगे, फिर 0 देखेंगे, और जिसमें भी हमारे पास 0 आ जाएगा तो हम क्या कह देंगे कि ये हमारा क्या है, 0 है हमारी पॉलिनोमियल का। तो सबसे पहले हम x इक्वल्स टू 2 रखेंगे और यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 रखेंगे। ठीक है, जब मैंने अपनी x की वैल्यू 2 रखी अपने पॉलिनोमियल के अंदर, तो मेरा पॉलिनोमियल कुछ ऐसे आया, यानी 4 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 0। क्या मेरी वैल्यू 2 की वैल्यू पुट करने पे क्या 0 आया? यस, यानी कि मेरा 2 क्या हुआ, 0 होगा हमारे पॉलिनोमियल का। अब चेक करते हैं क्या 0 पुट करने के बाद भी हमारे पास 0 आ रहा है सॉल्यूशन। तो कुछ ऐसे 0 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 0। therefore मुझे क्या दिख रहा है, 2 and 0 gives the solution of polynomial equals to 0। तो मेरा क्या हो जाएंगे, तो मैं कह सकती हूँ दिस इज व्हाट, दिस इज माय 0 zeros of polynomial as proof। ओके, हो गया प्रूफ ये भी। एग्जाम्पल 5 हो गया हमारा। ओके, अब हम देखते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2। 2.2 का पहला क्वेश्चन क्या कहलाता है, पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जिसकी 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है। ठीक है, हम लोग को x की डिफरेंट वैल्यूज गिवन है, हमें हर एक वैल्यू को पुट करना है और सॉल्यूशन निकालना है। सबसे पहले हम लोग सबसे पहले हम लोग ये चीज देख लेते हैं कि मैंने इसको क्या किया। सबसे पहले मैं x इज इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 हमने लेट कर लिया पहले। सबसे पहले पार्ट में मुझे क्या रखनी है, x की वैल्यू 0। तो अगर मैं इसे ऐसे 0 रखूंगी विच इज इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस 3, यानी कि जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो मेरे पास सॉल्यूशन क्या आया, 3। अब मैं अपना सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट क्या कहता है कि हमें x की वैल्यू कितनी रखनी है, -1 प्लस 4 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 -5 प्लस 4 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू -1 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 2। यानी कि मेरा -1 रखने पे क्या वैल्यू आई है मेरी, 2 आई। अब मैं रखती हूँ x, थर्ड पार्ट क्या है मेरा, x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, यानी कि मेरी क्या वैल्यू है x की, 2, यानी 5 इंटू 2 माइनस 4 2 की पावर 2 प्लस 3 10 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 10 प्लस 16 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 29। यानी कि मेरी 2 रखने पे क्या वैल्यू आई, 29।
9। ओके, अब अपने सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको ये क्या गिवन है, फाइंड द P0 कॉमा P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। यानी कि हमें ये पॉलिनोमियल्स गिवन है और हम लोगों को P0 निकालना है। P0 यानी x इज इक्वल टू 0, P1 विच इज x इज इक्वल टू 1 एंड P2 x इज इक्वल टू 2। ओके, तो हम सबसे पहले अपना फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट हमें क्या है, पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, हाँ वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। हमें सबसे पहले क्या रखना है, p की पावर 0, सॉरी x इज इक्वल टू 0 हमें रखना है, यानी 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, यानी P0 मेरे पास कितना आया, 1। नेक्स्ट पार्ट में मुझे क्या रखना है, नेक्स्ट पार्ट में मुझे रखना है p इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1, यानी मेरी P1 की वैल्यू क्या आ गई मेरे इस पॉलिनोमियल के लिए, 1। अगर मैं यही p की पावर 2 रखती हूँ तो क्या आता है मेरा, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू P2 कितना आया मेरा, ओके। ऐसे हम अपने बाकी पार्ट्स करेंगे। ओके, हमें नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट का गिवन है Pt इज इक्वल टू 2t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t की पावर, क्या, यानी हमें सेकेंड पार्ट क्या गिवन है, Pt इज इक्वल टू 2 प्लस t का 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, P0। ओके, 2 t की वैल्यू क्या है, 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0, दिस विल बिकम 2। अगला पार्ट हमें निकालना है P1। अगर मैं देखूं 2 प्लस 1 मेरे पास क्या गिवन है, Pt इज इक्वल टू 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब, ये मुझे गिवन है। ओके, अब हमें क्या निकालना है, P1 2 इन सॉरी प्लस t की क्या है, 1 प्लस 2 1 का क्यूब और स्क्वायर वन का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, 3 प्लस 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 4। ओके, तो मेरी P1 क्या आया, मेरा 4। अब हम चाहते हैं अपना P की पावर 2, अब देखते हैं कि P2 कितना आता है, 2 प्लस 2 प्लस 2
2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब इज इक्वल्स टू 4, 2 plus 2 4 plus 2 into 4 minus 8. This will become 4 plus 8 minus 8, यानी कि मेरा यहाँ से P2 कितना निकला 4. ओके, अब हम अपना सेकंड देखते हैं. px इज इक्वल, थर्ड पार्ट देखते हैं. px इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब. ओके, हम लोगों को अब क्या गिवन है, px इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब. सबसे पहले हम निकालते हैं p0 विच इज इक्वल्स टू 0. क्यूब करोगे 0 का 0 आता है. p1 again this is equals to 1. p2 2 का क्यूब कर रहे हैं. p2 इज इक्वल्स टू 8. ओके, अब हमारा फोर्थ पार्ट क्या है, px इज इक्वल्स टू, फोर्थ पार्ट है मेरा फोर्थ पार्ट है मेरा px इज इक्वल्स टू x माइनस 1 इंटू में x माइनस 2. x माइनस 1 और x प्लस 1 नहीं है, x प्लस 1 ये है. सबसे पहले हम निकालते हैं p0. 0 माइनस 1, 0 प्लस 1, दिस इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 1, दिस इज इक्वल्स टू क्या आया मेरा, p0 इज इक्वल्स टू 0. ओके, अब हम देखते हैं p1. 1 माइनस 1, 1 प्लस 1, दिस इज इक्वल्स टू 0 इंटू में 2, यानी कि मेरा p1 कितना आया 0. अब हम देखते हैं p2 कितना आएगा मेरा, 2 माइनस 1, 2 प्लस 1, दिस इज इक्वल्स टू 1 इंटू 3, यानी कि मेरा p2 क्या आया, यहीं पे हमारा क्या खत्म होता है, हमारा सेकंड पार्ट खत्म होता है. अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट which is verify whether the zeros are the polynomial against each them. यानी कि अब हमें क्या देखना है कि ये जो हम लोग को गिवन है क्या ये जीरोस है या नहीं है. तो ये हम कैसे वेरीफाई करेंगे, अगर हम इन x की वैल्यूज को रखते हैं अपने पॉलिनोमियल में और अगर मेरा आंसर 0 आ जाता है वैल्यू, तो मैं कह दूंगी कि मेरा जो ये गिवन है ये क्या है, जीरोस है. ओके, सबसे पहले हम अपना फर्स्ट पार्ट देखते हैं विच इज, हमें क्या है, px इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1, जिसमें हमें x की वैल्यू क्या गिवन है, -1/3 विच इज इक्वल्स टू 3, -1/3 प्लस 1, 3 से 3 कटा, दिस विल बिकम -1 प्लस 1, यानी कि आंसर क्या आया 0. तो मैं कह दूंगी कि जो मेरा -1/3 इज 0 of 3x plus 1, इसका क्या है, मेरा 0 है. अब अपना हम सेकेंड पार्ट देखते हैं.
सेकेंड पार्ट है मेरा px is equals to 5x minus pi which is equal और यहाँ पे हमें क्या गिवन है, x की वैल्यू हमको गिवन है 4/5 into 4/5 minus pi this is equals to 4 minus pi. 4 भी कोई नंबर है, 4 भी पाई भी कोई नंबर है, तो यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है कि मेरा जो 4/5 है, जो मेरा 4/5 है इज नॉट 0. किसका? ऑफ 4x minus pi. 4x minus pi का वो 0 नहीं है. ठीक है, अब हम लोगों को थर्ड पार्ट क्या गिवन है, px is equals to x square minus 1. यहाँ पे हमें x की वैल्यू क्या गिवन है, पहले 1 गिवन है और हमें दूसरी क्या गिवन है, -1. पहले 1 रखते हैं, दिस विल बिकम 0. 1 minus 1 is equals to 0. और अगर हम इसमें -1 रखते हैं, दिस विल ऑल्सो बिकम 0. यानी कि मैं कह दूंगी कि -1 और मेरा जो 1 है आर zeros of x square minus 1. ओके, अब हम अपने फोर्थ पार्ट पे चलते हैं. क्या गिवन है हमें, +1 और x x +1 और x -2. ओके, -1 और -2, यानी कि पहले हमें क्या है, -1 गिवन है. हम अगर इसमें -1 रखेंगे, दिस पार्ट विल बिकम 0 एंड दिस -3, यानी p -1 क्या आया मेरा, 0. और मेरे को दूसरा क्या रखना था, p की पावर p2, यानी x की वैल्यू 2 रखनी थी, यानी 2 + 1 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ पे 2 - 2 हो जाएगा. दिस पार्ट विल बिकम 0, यानी मेरे पास p2 क्या आया, 0. यानी मैं कह दूंगी कि -1 और 2 आर zeros of x +1 and x -2 polynomial. ओके, अब मेरा नेक्स्ट पार्ट क्या गिवन है, px इज इक्वल्स टू x स्क्वायर और x की वैल्यू क्या है मेरी, 0. फिफ्थ पार्ट में मुझे क्या गिवन है, px इज इक्वल्स टू x की पावर 2 और मुझे क्या गिवन है, जो मुझे वेरीफाई करना है 0, वो मुझे 0 गिवन है. सिंपल. तो मैं कह दूंगी कि जो मेरा 0 है इज 0 ऑफ x की पावर 2. ओके, अब मेरा नेक्स्ट पार्ट है 6th. px इज इक्वल्स टू lx प्लस m और कॉमा हमें क्या गिवन है, x प्लस माइनस दिस इज m/l. ओके,
यानी हमें सिक्स पार्ट क्या गिवन है, पी एक्स इज इक्वल्स टू एल, लेकिन क्या था वो, एल एक्स प्लस एम, एल एक्स प्लस एम गिवन है, जहाँ पे हम लोग को x की वैल्यू क्या गिवन है, m बाय एल। एक सेकेंड, m बाय एल, यानी जब मैंने यहाँ पे m बाय, ओके माइनस था वो, दिस इज माइनस m बाय एल, ओके यहाँ पे l x क्या है, माइनस m बाय एल प्लस m, l से l कटा, बचा माइनस m प्लस n m, यानी कि मेरा p माइनस m बाय एल क्या आया, 0, यानी मैं कह सकती हूँ माइनस m बाय एल इज 0 ऑफ एल एक्स प्लस, ठीक है। अब सेकेंड हम लोग को लास्ट पार्ट में क्या गिवन है, ओके लास्ट सेकेंड पार्ट, दिस इज पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। कौन सा नंबर है ये, सेवेंथ। हम लोग को क्या गिवन है, पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 1, पी एक्स स्क्वायर माइनस 1, और मुझे यहाँ पे x की क्या क्या वैल्यूज गिवन है, -1/3 और 2/3। क्या गिवन है मुझे यहाँ पे, x की वैल्यू -1/3 और 2/3। ये मुझे गिवन है। सबसे पहले मैं px क्या रखती हूँ, -1/3, यानी 3 -1/3, और इसका क्या है स्क्वायर, -1, क्या आया मेरा 3 अपॉन, नहीं ऐसे करो ना कंफ्यूजन हो जाएगी, 1/9 -1, दिस विल बिकम 1/3 -1, दिस विल बिकम -2/3, यानी कि ये तो मेरा 0 आ ही नहीं रहा, यानी मेरा -1/3 जीरोस नहीं है। ओके अब मुझे नेक्स्ट में क्या हमें गिवन था, px इज इक्वल्स टू, सॉरी px इज इक्वल्स टू 3, 2/3 का स्क्वायर -1, this is equals to 3 into 4/9 -1, this is equals to 1/3। यानी कि जब मैंने 2/3 रखा तो भी मेरा कोई नंबर आया, दैट्स मीन मैं क्या कह दूंगी, देयरफॉर -1/3 एंड 2/3 आर नॉट
zeros of 3x square minus 1. ओके, अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. px इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1. कितने हैं इसमें? एक ही है, यहीं पर आ जाएगा मेरा 8th पार्ट. px is equals to px is equal plus 1 2x प्लस 1. और मुझे x की वैल्यू क्या गिवन थी? 1 बाय x की मेरे को क्या गिवन है? 1 बाय 2. हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं. इक्वल्स टू 2 इंटू 1 बाय 2 प्लस 1. 2 से 2 कटा, बचा 1 प्लस 1, यानी कि विच इज इक्वल्स टू 2. देयरफॉर मुझे क्या पता चल रहा है कि 1 बाय 2 इज नॉट 0 ऑफ 2x प्लस. मुझे यहाँ से ये पता चला. ओके, हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ, सेवेंथ ये हमारा, और एट्थ हमारा ये रहा. दिस इज आवर 8th पार्ट. ठीक है, ओके. अब हमें क्या निकालना है? फाइंड दी जीरोस ऑफ ईच ऑफ दी फॉलोइंग. अब हमें इसमें जीरोस निकालना है. वो कैसे निकाला था? अभी हमने सेम ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम्पल में किया था, जिसके अंदर हम लोगों को क्या निकालनी थी? जीरोस. ये नहीं है, ओके. हमें यहाँ पे जीरोस निकालनी थी, यानी कि हमने इक्वेशन जो हमारी एक्सप्रेशन थी इसको जीरो के इक्वल प्रूफ कर, इक्वल रख के हम लोगों ने क्या करा? अपना सॉल्यूशन निकाला. ओके ओके, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देखो. px इज इक्वल्स टू x प्लस 5. अगर मैं इसका जीरो निकालना चाहती हूँ तो यानी कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो जीरो आना चाहिए मेरा. यानी कि जब कि मेरा x प्लस 5 किसके इक्वल आना चाहिए? मेरा जीरो पे. यानी कि इससे मेरे पास वो वैल्यू निकल जाएगी जो कि मेरी जीरो है. ये मेरी क्या आ गई वैल्यू? -5 मेरी वैल्यू आ गई. अगर मैं इसको वेरीफाई करना चाहती हूँ कि मेरी -5 सही है तो मैं क्या करूंगी? इस इक्वेशन में पुट कर दूंगी. तो क्या अगर मेरे पे जीरो आ गया, दैट्स से मेरा ये सही है. अब हम अपना सेकेंड पार्ट देखते हैं. सेकेंड पार्ट इज px इज इक्वल्स टू x minus 5. दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी x minus 5 इज इक्वल्स टू 0, यानी x इज इक्वल्स टू 5. यानी कि जब मैं इस इक्वेशन में 5 रखूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? वैल्यू 0 आ जाएगी. ओके, अब मैं अपना थर्ड पार्ट देखती हूँ. थर्ड पार्ट इज px इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5. ओके, मेरे को यहाँ पे px क्या गिवन था? सॉरी, x की हमें वैल्यू निकालनी है, मतलब किस पे जीरो आएगी. तो यानी कि 2x प्लस 5
मस्ट बी इक्वल टू 0। अगर हमें जीरोस निकालना है तो ये कैसे आएगा, 2x इज इक्वल्स टू -5, x इज इक्वल्स टू -5/2, यानी ये मेरा क्या आ गया, जीरोस। और अगर मुझे इसे वेरीफाई करना है तो मैं सेम इसमें एक्सप्रेशन में रखूंगी, और अगर मेरे पास 0 आ जाता है तो मैं कह दूंगी कि ये मेरा क्या है, जीरोस है। इससे मेरा वेरीफाई हो जाएगा एक तरह से। ओके, अब हम इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं, वो क्या है, px इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। अगर हमें जीरोस निकालने हैं यानी कि हम 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। फिर हम क्या 3x इज इक्वल्स टू 2 लिख सकते हैं। क्या मेरी x की वैल्यू 2/3 आ जाएगी। अगर मैं 3 को 2 के नीचे ले जाऊं तो दिस इज माई 0। अगर मुझे वेरीफाई करना है तो मैं इक्वेशन में अपनी एक्सप्रेशन में, नॉट इक्वेशन इट्स एक्सप्रेशन, उस एक्सप्रेशन में रख के देख सकती हूँ। ओके, मुझे फिफ्थ पार्ट गिवन है, px इज इक्वल्स टू 3x। क्या गिवन है मुझे फिफ्थ पार्ट, px इज इक्वल्स टू 3x, यानी कि 3x इज इक्वल्स टू 0, यानी x इज इक्वल्स टू 0। यानी कि मुझे यहाँ पे क्या पता चल रहा है, मुझे यहाँ पे ये चीज पता चल रही है कि मेरा जो 3x है वो तब ही 0 होगा जब मेरी x की ही वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, अब मैं अपना सिक्स्थ पार्ट देखते हैं, क्या है हमारा सिक्स्थ पार्ट इज px इज इक्वल्स टू ax। px इज इक्वल्स टू ax, जहाँ पे हमें कोई कंडीशन गिवन है कि ax इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर ax हमारा 0 नहीं है यानी कि वो +1 से इंफिनिटी तक कोई भी नंबर हो सकता है ना, या मेरा -1 से -इंफिनिटी तक कोई भी नंबर हो सकता है। अगर वो 0 नहीं है तो मुझे a की वैल्यू ये पता चल रही है कि यहाँ से a की वैल्यू क्या होगी, मेरी a की वैल्यू मेरी या तो +1 से +इंफिनिटी तक होगी, या फिर मेरी -1 से -इंफिनिटी होगी। ओके, इट्स नॉट विजिबल, is equals to ax। ओके, ax is equals to 0, यानी कि x is equals to 0, यानी ax will become 0 only when, जब मेरा x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिफ्थ और सिक्स्थ हमारे बिल्कुल सेम थे, बस यहाँ पे हमें 3x दे रखा था और इसने वहां पे हमें ax दे दिया, और इसने हमें ये भी कह दिया कि जो मेरा a है वो 0 नहीं हो सकता। ओके, वो 0 नहीं होगा। नेक्स्ट हमें लास्ट पार्ट क्या गिवन है, px इज इक्वल्स टू cx प्लस d। हमें लास्ट में क्या गिवन है, px is equals to cx प्लस d। यहाँ पे भी हमें कोई कंडीशन गिवन है कि c इज नॉट इक्वल्स टू 0, जैसे हमें ax के साथ गिवन था, क्योंकि वो वेरिएबल है। अगर वो हमारी जो a है अगर वही 0 हो जाएगा तो हमारी पूरी हमारी एक्सप्रेशन ही 0 हो जाएगी, x का तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रह जाएगा। तो यानी कि इस 0 को इसने नेग्लेक्ट कर दिया। सेम विद दिस कि अगर cx में c ही 0 हो गया तो x तो अपने आप 0 हो जाएगा, यानी कि आप x की कोई भी वैल्यू रखो आपके पास 0 ही आ जाएगा, जो कि नहीं हो सकता। ओके, अब आपके पास नेक्स्ट पार्ट क्या है, और उसके साथ d है, और इसने क्या लिखा, c एंड d आर रियल नंबर्स। अगर ये रियल नंबर्स हैं तो देखो हमारी क्या वैल्यू हो सकती है, दिस इज इक्वल्स टू 0, यानी कि cx
यानी cx प्लस डी इज इक्वल्स टू 0, यानी cx इज इक्वल्स टू डी या सॉरी माइनस टी इस साइड चला जाएगा, x इज इक्वल्स टू माइनस टी बाय टी, यानी कि मेरी x की इस वैल्यू पर मेरी ये वाली एक्सप्रेशन 0 हो जाएगी। ओके, इसी के साथ हमारा आज का ये सब खत्म होता है, यानी कि हमारी पूरी एक्सरसाइज 2.2 तक हम लोगों ने आज खत्म कर दी है। ओके, सबसे पहले हमने क्या देखा, हमारा 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन रह गया था, हमने ऐसे सॉल्व किया, एक्सप्रेशंस और पॉलिनोमियल्स बताना था और वेरिएबल्स था हमारा। फिर हमें नेक्स्ट पार्ट में क्या गिवन था, ओके यहाँ पे ये चीज कंडीशन बहुत जरूरी है, पावर शुड बी पॉजिटिव एंड इंटीजर या होल नंबर होना चाहिए, पावर आपकी नेगेटिव या फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हमने क्या देखा, सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, फिर हमने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल देखा, फिर हमने अपना एग्जांपल 2 सॉल्व किया, 3 सॉल्व किया हम लोगों ने एंड 4 एंड लास्ट में 5। और हमने क्या देखा, एक्सरसाइज 2.2 में हम लोग को क्वेश्चन 1 था, क्वेश्चन 2 था, क्वेश्चन 3 था हमारा एंड हमारा क्वेश्चन 4 था। इसी के साथ हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स तक आज खत्म होता है, फिर 2.2 कंप्लीट। ओके, थैंक यू।